अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं IT 304 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है और पास्ट पेपर्स हम इसके देखने जा रहे हैं। 2013 से 2020 के बीच में तकरीबन मुझे 5 पेपर्स मिले हैं। तो उनके जो भी नॉर्मलाइजेशन के पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए हैं हम उनको इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक टेबल गिवन है जिसके अंदर एक कोर्स आईडी है, नेम है, एज है, स्टूडेंट है, एनआईसी है, कोर्स नेम है, ग्रेड है, स्किल्स है। वो कहता है इसको अप टू सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद ऑफिशियल सर्च कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो फेसबुक पेज पे लाजमी लाइक कीजिएगा। आपका कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक पेज पे मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे से कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे काफ़ी कुछ लर्निंग का IT रिलेटेड मिलेगा, तो एक दफ़ा मेरे इस पेज को लाजमी विजिट कीजिए। यहाँ पे एक पब्लिक व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़र हैं और आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपकी क्यूरी को आंसर किया जाता है जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। सो बैक टू द टॉपिक। फर्स्ट हमने ये क्वेश्चन है जिसके अंदर के हमने इस साल ये 5 मार्क्स का आया तो जस्ट इसको हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में करना है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये ऑलरेडी है। कैसे पता चलता है कि ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं? जब नीचे वैल्यूज ही नहीं गिवन तो हम वैल्यूज की बेस पे डिसाइड करते हैं। जो रिकॉर्ड्स नीचे एंटर्ड होते हैं उसकी बेस पे हमें पता चलता है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यूज नहीं गिवन, रिकॉर्ड्स एंटर्ड नहीं हुए, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी है। तो कॉलम्स की बेस पे आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिसाइड नहीं कर सकते। सो हमने इसको डायरेक्टली सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जितने भी नॉन के एट्रीब्यूट हों वो फुली तौर पे प्राइमरी की के ऊपर जो है वो होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कंपोजिट प्राइमरी की बनती नजर आ रही है। एक कोर्स आईडी और एक एनआईसी है हमारे पास। तो ये दो हमारे पास प्राइमरी की यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये कंपोजिट प्राइमरी की है। सो इसका मतलब है कि सारे के सारे जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं उनका ये जो दो की हमारे पास हैं एट्रीब्यूट्स, इनके ऊपर इनको डिपेंड करना जरूरी है। तो देखा जाए तो जो नेम है उसका ताल्लुक कोर्स के साथ नहीं है। कोर्स चेंज भी करते तो नेम, एज पे, स्टूडेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्स आईडी चेंज होगी तो कोर्स नेम पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो तीन एट्रीब्यूट्स हैं ये कोर्स आईडी पर तो कोई डिपेंडेंट नहीं है लेकिन एनआईसी के साथ डिपेंडेंट है। कोर्स नेम जो है इसको एनआईसी से गर्ज नहीं है लेकिन इसको कोर्स आईडी से गर्ज है। ग्रेड जो है ये स्टूडेंट का होता है, ठीक है। और स्किल्स भी जो है ये स्टूडेंट के अंदर आती हैं। तो ये बाकी जो है एट्रीब्यूट्स हैं वो एनआईसी के साथ हैं, जबकि कोर्स नेम जो है ये कोर्स आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम कोर्स आईडी और कोर्स नेम का टेबल सेपरेट बना देते हैं, ठीक है। ये दोनों, और इसमें जो कोर्स आईडी है ये प्राइमरी की बन जाता है और ये फुली उस पर डिपेंडेंट है जो नॉन के एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो एट्रीब्यूट इसके अंदर हमारे पास बनता है वो एनआईसी का बनता है। और इसको भी हम फर्दर यूं कर सकते हैं कि हम इस दोनों का सेपरेट जो है एक और रिलेशन यहाँ पे हम शो कर दें एनआईसी और कोर्स आईडी का। और ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है ये प्रॉपरली डिपेंड जो है इनका रिलेशन इसमें शो होता है कोर्स आईडी और एनआईसी का, ठीक है। और जो बाकी हैं वो आपस में जो जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें तो ये और अच्छे से बन जाते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये एनआईसी के साथ डिपेंडेंट है। तो इस बेस पर जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है 2017 के अंदर चलते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे है, कहता है कि इसको भी एक्सप्लेन करें और इसको हर एक इसको नॉर्मल फॉर्म में आपने इसको लेके जाना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा डीपली हमने इसके अंदर बात नहीं करनी। तो आप इसके अंदर इसमें टू द पॉइंट बात करें तो जो एयरक्राफ्ट है नंबर है एक, ये प्राइमरी की बन जाती है और एयरक्राफ्ट का नाम होगा वो ऑब्वियसली इस वाली प्राइमरी की पे होगा। पायलट नंबर एक सेकंड जो है वो बनता है इसका प्राइमरी की। और ऑब्वियसली पायलट का नेम होगा। हर पायलट एक मिशन पे जा रहा है, वो एयरक्राफ्ट को यूज करते हुए जाएगा। और जो फ्लाइंग आवर्स हैं वो हर पायलट के फिक्स्ड होते हैं और आवरली कॉस्ट होती है उसकी। तो यहाँ पे दो प्राइमरी की हमें नज़र आती हैं, एक ये है हमारे पास पायलट नंबर है और दूसरी एयरक्राफ्ट नंबर है।
तो हमने इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसको जस्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक हम लेके चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने जस्ट जो है ये जो है इसको सेपरेट कर दिया हर एयरक्राफ्ट का, और उसके साथ एक पायलट नंबर ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जो पायलट एयरक्राफ्ट है विदाउट पायलट तो नहीं चलता ना, तो उस हर एक को एक पायलट नंबर भी ऑब्वियसली मिला होगा। फिर इसी तरह से हमारे पास पायलट नंबर जो है इसके साथ जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो इस पर डिपेंडेंट है। अगर हम इस पर डीपली बात करें तो इसमें एक थर्ड टेबल भी हम बना सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने जस्ट पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया है इसके अंदर से। 2018 का ये एक इंतहाई कम्प्लेक्स क्वेश्चन है और मार्क्स इसके जस्ट 5 ही थे, तो ये ज्यादती है कि इतना ये लेंथी क्वेश्चन है, इसको अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म जाना है और उन्होंने जस्ट 5 मार्क्स का दिया है, लेकिन स्टिल हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें तो ये रिकॉर्ड्स एंटर हैं, तो अब इसको पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कैसे पता चलेगा कि यहाँ से वैल्यू डुप्लीकेट एक से ज्यादा, मतलब एक सेल के अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहती है। यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, यहाँ से ऑनवर्ड सारे सेल्स जो हैं उसमें एक से ज्यादा वैल्यूज, 3 ऊपर हैं 3 वैल्यूज नीचे हैं, तो इन सारों को हम, ये जो इस वक्त टोटल 2 रोज बनी है तो हमने इसको 6 रोज बनाएंगे। जब ये 6 रोज बनेंगी तो ये जो और ये एक एक वैल्यू है। अब ये जो पहले वाली रो है, ये जो रिमेनिंग जो वैल्यूज हैं ये 3 रोज बनेंगी, तो ये पहले वाली रो भी 3 बारी आएगी। जब ये 3 बारी आएगी तो उसके अंदर हम फिर जब चीज ने रिपीट ही होना है तो सिंगल कॉलम को हम कहते हैं रिपीट होना चाहिए। 3 कॉलम्स क्यों रिपीट हों, तो हम पहला काम फर्स्ट नॉर्मल में जाते हुए इसको अलहदा कर देंगे, और फिर ये जो बी आई डी है इसको हम रिपीट करेंगे एस आई डी के साथ, और ये मिल के कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे, और फिर ये हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ चले जाएंगे। तो ये उसने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ये जो उसने शॉर्ट टर्म्स यूज किए हैं, बी आई डी स्टैंड फॉर ब्रांच आइडेंटिफिकेशन कोड, एस आई डी स्टैंड फॉर स्टाफ आइडेंटिफिकेशन कोड, सी एस नेम इज स्टाफ नेम, सी नेम इज नेम, क्लाइंट आई डी। ठीक है, सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए ये जो नॉन रिपीटिंग ग्रुप था इसको अलहदा कर दिया। ठीक है, और जो रिमेनिंग वाला टेबल है उसके साथ बी आई डी लगा के 2 टेबल्स अलहदा अलहदा बना ली, और ये जो सिंगल वैल्यूज थी, ये सिंगल कॉल रो थी पहले, अब ये 3 रोज में कन्वर्ट हो गया, ये भी सिंगल रो थी अब ये 3 रो में कन्वर्ट हो गया, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पूरी होगी हमारे पास। उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, अब पहले ये अकेली प्राइमरी की थी, जब ये सिंगल नॉर्मल फॉर्म में हमने उसको लेके गए तो अब हमें यहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि जो अकेला बी आई डी है वो यूनिक नहीं है, तो उसकी बेस पर तो हम इसको कर नहीं सकते सॉल्व। तो फिर हमने क्या किया, इसके साथ जो है एस आई डी जो है इसको मिलाया, और एस आई डी इसकी प्राइमरी की बनती है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में जब हम जाते हैं तो। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक कंपोजिट प्राइमरी की है, तो जब ये कंपोजिट प्राइमरी की है तो हमने देखा कुछ वैल्यूज बी आई डी पे डिपेंड, एस आई डी पे डिपेंडेंट हैं, और कुछ जो है वो नहीं डिपेंडेंट। तो इसलिए हमने क्या किया कि जब से इसको अलहदा-अलहदा 2 टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया, एस आई डी वाला पोर्शन अलहदा कर दिया जो उस पर डिपेंडेंट है, और जो रिमेनिंग है उसको अलहदा छोड़ दिया। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है ये उस पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन वो जो एक जो था जो फुली एक ही वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है उसको हमने अलहदा कर दिया। तो ये हमने जो किया ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए इतना इनफ है। अभी हमने रिमेनिंग फर्दर करना है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपस में ये नॉन, यहाँ पे हम देखें तो ये नॉन की के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस वाले हिस्से को हमने रिमूव करना है। तो इसको क्या करेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये अब ये जाने लगा है कि अब नॉर्मली जो है मैं ये अनॉमली जो है ये हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ लेके जा रही है कि नॉन की के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमने इसको सेपरेट किया। ये देखें ये ऑलरेडी हमने सेपरेट पहले कर लिया था, ये भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने सेपरेट टेबल बना लिया था, और आगे फर्दर मूव किया तो यहाँ पे आके हमने ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए इसको सेपरेट कर दिया एक टेबल। जब इसको सेपरेट किया है तो तीनों टेबल्स की प्राइमरी की मिलके एक सेपरेट में आपस में अपना रिलेशन भी शो करेंगी, और इस तरह ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये टेबल हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था और 5 मार्क्स का है, तो ये इतना होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने प्रिपेयर करना है कि इनकेस आपका इस साल भी अगर वो इस तरह से पूछती है चीज़ें पूछते हैं आपसे तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। फर्दर मूव करते हैं 2019 के अंदर।
इसमें सिंपल आपको कहता है कि जी सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन करें और यहाँ से पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करें, वेयर एस टी डी एंड कोर्स आई डी आर द कंपोजिट की। तो आपने इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है, क्योंकि जस्ट पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने की बात हुई है। अगर आपने अभी तक भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन किया। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि फुली जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए चीज़ें प्राइमरी की के ऊपर, और उससे पहले टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो प्राइमरी कीज़ हैं, एक कोर्स है तो कोर्स वाली चीज़ें कोर्स पे डिपेंडेंट है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है ऑब्वियसली। तो इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ले जाने के लिए हमने क्या किया, कोर्स वाला पोर्शन अलहदा कर दिया और इनको बाकियों को चीज़ों को अलहदा रख दिया। इसको फर्दर भी अगर हम करना चाहें तो हम क्या करते हैं कि इनमें से कोर्स आईडी और जो स्टूडेंट आईडी है इसका हम सेपरेट एक और रिलेशन बना सकते हैं, और उसमें हम उसको अलहदा कर देते हैं। इसमें से ये वाला मिडल वाला पोर्शन रिमूव हो जाएगा। तो ये आपस में आ गए एक दूसरे के साथ, कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ से हमें कोर्स आईडी को भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब ये इसमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म की चीज नजर तो आ रही है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसका ताल्लुक CNIC से है, स्टूडेंट से नहीं है। ठीक है, सो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ चीजें जा तो रही हैं, लेकिन हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म चूंकि पूछा नहीं गया तो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे नहीं बताएंगे। तो ये आपका सोल्यूशन है इसका 2019 का, सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक हम ले गए। इसमें 2020 में भी वो कह रहा है नॉर्मलाइज द गिवन इनटू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर देखा जाए तो ये दो प्राइमरी कीज हैं और बाकी ये जो है नॉन कीज हैं। तो एक एम्प्लॉय नंबर है और एक प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट है वो प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट है, और एम्प्लॉय रिलेटेड जो है एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है। तो हमने क्या किया कि प्रोजेक्ट की डिटेल सेपरेट कर दी। ठीक है, और ये जो है वो उसके साथ सेपरेट कर दी। इसमें से भी हम ये प्राइमरी की और इसको अलहदा कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से प्रोजेक्ट नंबर की डिटेल भी जो है वो हम रिमूव कर दें। तो ये एम्प्लॉय की डिटेल सेपरेट होगी, पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म होगी, और ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है नॉन कीज जो है वो की के ऊपर। तो ये हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म है 2020 का। तो ये हमने 4-5 मेरे पास जो अवेलेबल थे, 15 और 2014 15-16 का मुझे पास पेपर नहीं मिला। मैंने ढूंढा तो है लेकिन नहीं मिला, सो इसलिए उसका सोल्यूशन मैंने नहीं दिया बीच में। लेकिन उम्मीद करता हूँ इसमें आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आप YouTube पे मेरा चैनल ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा और यहाँ पे IT 304 की प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा। ये आपको नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करें और इसके अंदर इस सब्जेक्ट के सारा जो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं कि आप इनको सुने, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप यहाँ से उसको अपने उस क्वेश्चन को क्लियर करें। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो फिर जो है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या इस गिवन नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।